Hello everyone. So today we will see how we will use JDBC in Spring Boot. So मैंने पहले वीडियोस में दिखाया था कि हमने कैसे APIs बनाई है Spring Boot में। तो मैंने अभी के लिए सेम एग्जांपल के लिए सेम प्रोजेक्ट को लिया है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाले वीडियोस ज़रूर देखना स्टार्टिंग से कि APIs कैसे बनाते हैं और पोस्ट API गेट API कैसे बनाते हैं। सो हम अब स्टार्ट करेंगे कि अब मुझे अगर डेटा लाना है अपना लाइक दिस मैंने जो करा था कहाँ गया वो, हाँ। तो जैसे मैंने पहले एपीआई बनाई थी, अब मुझे वैसे जैसे मैंने ये एपीआई बनाई थी, ठीक है, गेट एपीआई बना के दिखाई थी। तो अब मुझे सेम डेटा भेजना है, बट जैसे ये डेटा है, देखो ये मैं अभी जेपीए का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं पर जेपीए का यूज़ कर रहा हूँ, स्प्लाइन डॉल। तो बेसिकली मैं JPA का यूज कर रहा था। अब मुझे क्या करना है, मुझे कस्टम क्वेरीज लिखनी है, तो मैं कैसे JDBC का यूज करूंगा अपने सिस्टम में। सो हम देखते हैं। सबसे पहले हम डेटा लाके देखेंगे, उसके बाद मैं इसी वीडियो में देखते रहना, मैं इसमें इंसर्ट भी दिखाऊंगा, अपडेट भी दिखाऊंगा और डिलीट भी दिखाऊंगा। तो अगर मुझे अब मान लो JPA का यूज नहीं करना, मुझे कस्टम क्वेरीज लिखनी है, काफी जॉइंस लगाने हैं, तो मैं कस्टम क्वेरीज कैसे लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ JDBC। तो पहले JDBC पे लिखने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपनी सर्विस के पास। अब मैं यहाँ पे एक अपनी मेथड बना लेता हूँ पहले तो, ठीक है। तो मेथड बनाता हूँ पब्लिक, मैं इसको हैश मैप में ले लेता हूँ अभी के लिए वैल्यू। मान लो की वैल्यू अगर मुझे बनानी है तो स्ट्रिंग और एम्प्लॉय मॉडल नेम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डेटा कर दूंगा वापस, एम्प्लॉय, राइट। बिल्कुल हम वैसे ही बना रहे हैं जैसे हमने गेट के लिए बनाया था, बट अब JDBC का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मान लो अगर मुझे वो भेजना है, अपना डिपार्टमेंट वाइज निकालना है, तो अगर मेरा पहला वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लेना। तो अगर ये जैसे ये दे तो इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज, तो इंपोर्ट कर दो। तो इस तरीके से इंपोर्ट कर दिया करो अगर एरर दे रहा है तो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको एज इट इज पेस्ट कर देता हूं अभी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पेस्ट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी एक और पहले रिटर्न के लिए लिस्ट बना लूँ। रिटर्न हमें यही करना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स दे देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था वेरिएबल नेम जो होते हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ये दिखा रहा है, इसी को कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो रिटर्न हो गया हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले तो JDBC टेम्पलेट को ऑटो वायर्ड करेंगे। तो ऑटो वायर्ड करना है तो लेकिन क्लास में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहीं पर ही कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ JDBC, ये बेसिकली JDBC टेम्पलेट की, ये स्प्रिंग का ही पार्ट है, तो कोई डिपेंडेंसी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका नाम मैं देता हूं JDBC, ठीक है। ऑटो लास्ट तक ये वीडियो को देखना, अगर सच में आप लोग को JDBC सीखना है प्रॉपरली, तो इस वीडियो को जरूर देखना एंड तक। एक एक पॉइंट मैं एक एक करके बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो जिससे कोई आप यू ऑल्सो गेट टू नो एंड यू विल लर्न अ लॉट। सो बेसिकली मैं अपनी क्वेरी लिख लेता हूँ, एसक्यूएल क्वेरी में मैं लिख लेता हूँ जैसे, ठीक है।
तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेसिकली, अब एक बार देख लेते हैं। बेसिकली इसकी रेपो ये है, इसकी ये है, ठीक है। ये मॉडल क्लास है, मुझे पता चल गया मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए मान लो, मुझे मोबाइल नेम चाहिए, मुझे ईमेल आईडी भी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्वेरी लिखता हूँ सिंपल सी सिलेक्ट वाली। मान लो मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, सिलेक्ट मुझे क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद मुझे चाहिए एम्प्लॉय में नेम लिख लिया मैंने। उसके बाद मान लो मुझे मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है, तो मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी। अब मुझे डिपार्टमेंट वाइज किसी भी एम्प्लॉय का मतलब नेम डिटेल चाहिए। तो अभी हमारे पास जैसे ये डिटेल्स हैं, लाइक एम्प्लॉय नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, ठीक है। तो अब मुझे कहां से चाहिए, फ्रॉम, ROM फ्रॉम, हाँ फ्रॉम। अब टेबल का नाम देख लो, एम्प्लॉयज, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज वेयर, अब वेयर में तुम्हारा ये हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है। वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, इसको स्ट्रिंग में बना लेंगे। तो देखो इस तरीके से स्ट्रिंग में बनाते हैं, और यहाँ पे ये वैल्यू पास कर देंगे जो पैरामीटर आ रहा है। और भी तरीके हैं पैरामीटर के, बट ये सबसे आसान तरीका है। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये बन गया। अब मुझे डेटा निकालना है। तो बेसिकली इसमें जो क्या होता है, इसमें डेटा जो निकलता है वो, जैसे मैं लूंगा JDBC डॉट, तो मैं लगाऊंगा क्वेरी। ये देखो इसके मेथड्स हैं, सारे सारे मेथड खुद प्रोवाइड करता है। JDBC टेम्पलेट है, तो हमें कौन सा वाला यूज करना है। अभी जैसे मुझे लिस्ट चाहिए, मतलब मुझे क्या निकालना है, लिस्ट निकालनी है। मतलब डिपार्टमेंट वाइज कौन कौन एम्प्लॉय, मोबाइल नेम, ईमेल आईडी। अब सपोज मेरा डिपार्टमेंट IT है, तो मुझे IT के एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है, उनकी डिटेल चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, क्वेरी फॉर लिस्ट। अब मुझे लिस्ट चाहिए, ठीक है, सिंपल है। यहां पे क्या कर दिया, SQL अपना क्वेरी पास हो गई। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं तो इसका ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास। अब देखो, अब मैं लूंगा इसे लिस्ट में, ठीक है। मेरी लिस्ट बेसिकली किस टाइप की है, मैप टाइप की, जिसमें स्ट्रिंग आ रहा है और क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मान लो इसको वेरिएबल का नाम देता हूं रोज। अब देखो ये कैसे आया है। अगर ये समझ नहीं आया तो देखो, ये देखो जब भी हम इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो ये दिखा देगा ये इसका रिटर्न टाइप क्या है। देखो रिटर्न टाइप है लिस्ट, मैप, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट। तो मैंने वही रिटर्न टाइप में ले लिया इसको, बस इतना सा करा। तो जो भी मेथड हो उसका रिटर्न टाइप, सिर्फ सिर्फ उसके ऊपर माउस रखोगे तो पता चल जाएगा कि उसका रिटर्न टाइप क्या है। अब इतना हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फॉर लूप चलाऊंगा, अपनी वैल्यू सेट करूंगा जो मुझे हैश मैप में सेंड करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो चलाऊंगा फॉर लूप। अब इसको आइटरेट करेंगे, पहले तो मैप को मैप रो, तो फॉर ईच लूप ले लेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी वैल्यूज को निकाल के ऐड करना है, बस सिंपल। तो यहां पे मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं एम्प्लॉय का, मतलब मॉडल का एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय का नाम दे देता हूं ऑब्जेक्ट न्यू एम्प्लॉय। तो ये अब मैं बना रहा हूं। अब इसमें अपनी वैल्यू सेट करूंगा, जैसे कि मैंने इसमें सेट करना है। अब मैंने क्या कर लिया, एम्प्लॉय नेम निकाला, तो मैं एम्प्लॉय नेम सेट कर दूंगा। बट हम ऐसे नहीं सेट कर सकते, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, रो निकालनी पड़ेगी प्रॉपरली। रो से डेटा निकालना है ना, क्योंकि लूप से। तो रो लिखेंगे गेट ऑब्जेक्ट की। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट की वो होती है जो इसमें जो सिलेक्ट कर रहे हो। सेम वैसे ही करना है जैसा हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में करा होगा, जिसने भी जावा स्टार्ट की होगी तो उस तरीके से लिखा होगा, वैसे ही इसमें लिखना है बस, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पहला। उसके बाद ओबीजे डॉट सेट, और क्या निकालना है, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर के बाद स्ट्रिंग रो डॉट गेट, ब्रैकेट मिसिंग है, अरे यार, ओके। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि
जो ये रिटर्न कर रहा है वो ऑब्जेक्ट टाइप में कर रहा है, इसलिए हम इसलिए हम ये ना ये स्ट्रिंग में कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में कर रहा है बट हमको तो स्ट्रिंग में चाहिए तो हमने कास्ट कर दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अब क्या चाहिए मेरे को, मोबाइल नंबर, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ से की कॉपी कर लूंगा, इधर पे रख दूंगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कर लेंगे डॉट सिलेक्ट ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी को कर लो, वही चीज करना है फिर से भी, स्ट्रिंग, क्योंकि हम कास्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, गेट की ऑब्जेक्ट, तो मेरी की क्या है, ईमेल आईडी। तो देखो अब ये हो गया हमारा मेथड एकदम तैयार। अब हमें क्या करना है, उसमें ऐड कर देना। तो मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स RES रिस्पॉन्स। ठीक है, हाँ एक मिनट सॉरी, रिस्पॉन्स। ठीक है, पुट पुट कर देंगे वैल्यू अपनी। तो मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देना है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय है मेरा, और मुझे क्या किस टाइप चाहिए, मुझे मतलब डिपार्टमेंट वाइज चाहिए। तो मैं डिपार्टमेंट नेम ले लूंगा, डिपार्टमेंट का नेम क्या है। ठीक है, तो मान लो मेरा ये डिपार्टमेंट था, मैंने यहाँ पे इसमें पास कर दिया। तो डिपार्टमेंट वाइज अब हमारी ये लिस्ट तैयार हो गई। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट हो गई तैयार। अब हमारा मेथड हो गया तैयार, मतलब सर्विस हमारी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सीधे चलते हैं हमारे कंट्रोलर के पास। अब नया कंट्रोलर बना के एक बार टेस्ट करेंगे इसी एपीआई को कि ये कैसे आउटपुट आता है इसमें। ठीक है, तो वही सिंपल सा ही स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, पोस्ट मेथड ले लेते हैं सिंपल सी। तो अब पोस्ट मेथड लेना है ना, ठीक है, तो इतना कॉपी कर लो कि कॉपी कर लो, पूरा ही कर लेते हैं कॉपी, ये इतना पूरा कॉपी कर लो और इसको नीचे रख दो। अब नया कंट्रोलर एक बार देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। @quest, जितना ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें माइंड में बैठ जाएंगी। तो कोशिश करना कि कम से कम कॉपी पेस्ट करो स्टार्टिंग में, तो यू विल लर्न लॉट बाय राइटिंग। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ज़रूर, अगर अगर प्रो बन जाओ देन इट्स गुड। तो डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा, कस्टमर। अब मैं जो बना रहा हूँ वो मान लो एपीआई कस्टमर डेटा के लिए हो गई। ठीक है, तो अभी मेरे लिए हो गया डिपार्टमेंट नेम कस्टमर, और मैं इसको दे देता हूँ। अभी मैं वो भी सिखाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, एक तरीके से पाथ वेरिएबल को लेके देखें, क्योंकि मैंने पिछली बार बता दिए थे सारे मेथड, बॉडी मैंने बता दी थी, तो अब मैं पाथ वेरिएबल को लेके चलता हूं। तो पुराने वीडियो जरूर देखना, जिससे कि अगर ये कंफ्यूजन हो कि बॉडी में कैसे लेते हैं वेरिएबल्स को, तो वो तुम्हें पता चल जाए। तो अब मैं थोड़ा सा चेंज डालता हूं इसमें, पाथ वेरिएबल के थ्रू करूंगा, जिससे हमारा एक और एग्जाम्पल तैयार हो जाएगा और आप लोग को एक और चीज पता चल जाएगी कि पाथ वेरिएबल से कैसे करना है। ठीक है, तो गेट डिटेल आ गया, तो यहां पे इसका मेथड का नाम चेंज कर दो, कस्टमर डेटा कर दो। गेट एम्प्लॉय डेटा कर देते हैं, सॉरी, गेट एम्प्लॉय डेटा बाय JDBC। तो इसको भी चेंज करो, एम्प्लॉय डेटा कर दो, EMPLOY, एम्प्लॉय डेटा। तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, एम्प्लॉय डेटा हो गया, और इतना हो गया। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ गेट एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, डेटा। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी सर्विस को कॉल कर लूँगा, वो कुछ नहीं करूँगा। अभी क्या करूँगा, पैरामीटर, अभी मैंने क्या लिया है, ये पाथ वेरिएबल में लिया है। तो अब पाथ वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, @path, सॉरी रॉन्ग प्लेस, इस मेथड के अंदर इस वैल्यू निकालेंगे @path। पाथ वेरिएबल क्या है मेरा, पाथ वेरिएबल है डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम, यही नाम देना है जो उधर से आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पाथ नेम है, यहाँ पे पाथ नेम आएगा।
तो मैं इसको स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ले लिया, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको चेंज करूँगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, गेट एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। तो ये अब हमारी नई एपीआई तैयार हो गई, ठीक है। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और फिर इस एपीआई को चेक करते हैं, और लास्ट तक वीडियो देखते रहना, क्योंकि और भी एपीआई बनाकर देखेंगे आज, ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, स्प्रिंग बूट को रन कर देते हैं। तो हमारी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन अब रन हो रही है। तो मेरी एप्लीकेशन अब रन हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब अपना पोस्टमैन खोल लो। अब यहाँ पे हम अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, मेरी मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, अब देखो मैं बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ फिर से एक बार। तो कैसे लिखते हैं, मेरा जो सर्वर है वो 8080 पे चल रहा है स्टार्टिंग से। तो ये हो गया, ठीक है। 8080 मैंने लिख लिया। अब मैं आईटी लिख दूंगा, आईटी, क्योंकि आईटी, ठीक है। और मेरे इसके ऊपर नाम क्या है, एम्प्लॉय डेटा। ये आईटी डिपार्टमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। अब ये मेरा हो गया पाथ वेरिएबल, ये मेरा पाथ वेरिएबल हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग में। ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। अब हम रिक्वेस्ट मार के देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, तो देखो डेटा आ गया। कैन यू सी डेटा? सो ये हमारी पहली सिलेक्ट क्वेरी चल गई विद जेडीबीसी। तो जेडीबीसी का ये फायदा है, देखो अपनी खुद की क्वेरी लिख सकते हो और ऐसे रन कर सकते हो। तो और अब दूसरा एग्जाम्पल, तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि अब मैं इंसर्ट करके देखता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे इंसर्ट करेंगे यूजिंग जेडीबीसी। तो अभी एक मेथड बना लेते हैं सबसे पहले, पब्लिक, ठीक है, बूलियन, पब्लिक बूलियन। उसके बाद बनाएंगे इंसर्ट, प्रॉपर नाम देना है इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद डेटा, ठीक है। ये हमारा नया मेथड हो जाएगा यूजिंग डेटा, यूजिंग, ठीक है, जे डी बी सी, जे डी बी सी, ठीक है। और अभी रिक्वेस्ट को ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इम्प्लीमेंटेशन भी बना देता हूँ इसको नीचे जाके। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम एज इट इज़ ये कॉपी कर लेंगे, बूलियन में है ना इसलिए। तो एज इट इज़ कॉपी कर लिया मैंने, और ओवरराइड मेथड भी कॉपी कर लो, ठीक है। अब इसे हटा दो पूरा, ठीक है। तो अब मैं अपनी क्वेरी लिखूंगा, ठीक है, इंसर्ट करने के लिए। तो स्ट्रिंग क्वेरी एसक्यूएल, ठीक है। तो क्वेरी हो गई, क्वेरी बनाते हैं इंसर्ट इनटू हमारे उसका नाम क्या है, एम्प्लॉयज। यहाँ से उठा लो, इंसर्ट एम्प्लॉय, कॉपी, टेबल नेम है एम्प्लॉयज, और मुझे क्या क्या सेव करना है, मुझे सेव करना है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी,
ठीक है। ईमेल आईडीज के बाद हो गया हमारे पास वैल्यूज। और वैल्यूज में मैं अब देखो कैसे वैल्यू रखना है। ये सिंगल डॉट लगाना है जिससे ये स्ट्रिंग बन जाए, और स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में रहे इसका टाइप। और एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय नेम, ठीक है, कॉमा। सिंपल क्वेरी लिखनी है जैसे क्वेरी लिखते हैं, उस क्वेरी जावा में जैसे सिंपल लिखते हैं। emp डॉट गेट मोबाइल नंबर। काम करते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम भी ले लेते हैं, ठीक है ना। डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है, तो ये हो गया मेरा डिपार्टमेंट, ठीक है। एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल आईडी, और ये दो हो गई वैल्यूज, ठीक है। इसका एंटर। और उसके बाद हमें लिखना है सिंगल डॉट emp डॉट गेट डिपार्टमेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पे कर दो, और यहाँ पे डिपार्टमेंट कर देते हैं। गेट डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, फोन नंबर। अब बचा मेल, तो मेल ले लेंगे। emp डॉट गेट मेल ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये मेरी क्वेरी अब बन गई है। क्वेरी देखो, क्वेरी बना दी। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, JDBC डॉट, अब जो हमें फंक्शन जो मैं बताऊंगा वो उसको लिखना है एग्जीक्यूट को, एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी में एसक्यूएल, और ये हो गया कंप्लीट। तो देखो अब ये मेरी एक और नई एपीआई बना दी मैंने, नया मेथड बना दिया, इंसर्ट, ठीक है। तो ये इंसर्ट मेथड बन गया। अब इंसर्ट मेथड को मैं कॉल कैसे करूंगा, यहाँ पे एक और बना लेता हूँ। तो इस बार वो पोस्ट बनाना है, तो पोस्ट एपीआई बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इतने को, ठीक है। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब पहले इसका नाम चेंज करते हैं, सेव एम्प्लॉय, सेव एम्प्लॉय, ठीक है, डेटा बाय JDBC, ठीक है। ये इसकी ज़रूरत है नहीं अभी, तो हटाओ इसको। मल्टी पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हटा देते हैं। और यहाँ पे एज इट इज़ को कॉपी करके इधर पर रख देते हैं। तो अब मेरा मेथड जो होगा मैं वही वाला मेथड कॉल करूँगा। कॉल कौन सा करना है हमें, सेव एम्प्लॉय डेटा, सेव एम्प्लॉय इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट वाला कॉल करना है, तो इंसर्ट वाला मैं कॉल कर दूंगा। तो ये बन गया हमारा इंसर्ट करने के लिए तरीका, बन गया JDBC में, यूजिंग JDBC। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल अपना पहले स्टार्ट कर लेता हूँ सर्वर, स्टॉप करके। अब हम टेस्ट करेंगे अपनी एपीआई चल रही कि नहीं चल रही, यूजिंग JDBC इंसर्ट हो रहा है डेटा या नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो मैंने अब इसे रन कर लिया। तो रन हो गया। अब अपना पेलोड बनाता हूँ पहले। तो पेलोड बनाने के लिए क्या करते हैं, डोंट सेव, तो पेलोड बनाते हैं यहाँ पे। अब पहले पोस्ट मेथड है ये, ठीक है। HTTP लोकल होस्ट पर है मेरे, लोकल होस्ट 8080 पे पोर्ट चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम नाम देंगे अपना एंड पॉइंट का, तो एंड पॉइंट का नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सेव एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर दिया। अब बनाएंगे बॉडी, बॉडी में रॉ सिलेक्ट करेंगे जेसन। तो हम वो पुराना वाला कॉपी कर लेते हैं जैसे जो मैंने बनाया था, हाँ ये वाला कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए। देखो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये मेरा पहले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे बनाना है, तो एक बार देख लेना डेटा कैसे सेव करना है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ और नाम देता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं दे देता हूँ यहाँ पे अजय नाम दे देता हूँ, ठीक है। अजय IT डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मैंने ये पेर एडिट कर लिया थोड़ा सा, जिससे पता रहे अजय IT।
अब देखते हैं सर्वर पे हिट मारेंगे तो फेल्ड हो गई, बट लेट्स सी फेल्ड क्यों हुई है। इंसर्ट करने के लिए एम्प्लॉयज, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, वैल्यूज मैंने दी है, चारों दी है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये तो ठीक ही है वैसे तो। एम्प्लॉय रिक्वेस्ट ईएमई, जेडीबीसी टेम्पलेट, एसक्यूएल, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, ठीक है ना, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो ठीक है। ये गलत है शायद, ईमेल आईडी शायद गलत है इसमें ना। एक बार देख लेते, कॉलम देख लो एक बार, ईमेल आईडी, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम। तो गलत क्या है इसमें? जेडीबीसी लिख दिया मैंने, जेडीबीसी, तो यहाँ से कॉपी कर लो एज इट इज, कुछ गड़बड़ ना हो रही हो। एम्प्लॉय आईडी है ना ये, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। वैल्यूज में हो गया कॉमा सेपरेटेड, और ये हो गया जेडीबीसी एग्जीक्यूट एसक्यूएल। तो ये इसने फेल कर दिया, ठीक है। तो हम पहले यहाँ जाते हैं, यहाँ से गए इसके पास, और इधर पर से इधर पे ये डिक्लेयर्ड है, तो इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू, एक बार देखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू एग्जीक्यूट, तो एक बार सही से देखते हैं। एम्प्लॉय लिख दिया, ओ कॉमा शायद मिसिंग है, देखो क्वेरी को ध्यान से देखना, कॉमा मिसिंग है, ये शायद मिसिंग है, ठीक है। अब लेकिन क्वेरी के पहले यहाँ नहीं लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, चलो इसे। डिपार्टमेंट है हमारे पास, देखो डिपार्टमेंट हो गया, बट इसके पास वो नहीं है कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं, अब चेक करते हैं, ठीक है। ये हो गया एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, ठीक है। एक बार चेक करते हैं फिर से स्टॉप करके, फिर से सर्वर अप करेंगे एक बार। तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं, बट एक बार ध्यान से देखना क्वेरी वगैरह को, हो सकता है गलत लिख दी हो। तो सर्वर अप हो गया, अब एक बार देखते हैं फिर से चेक करके, ठीक है। ये कॉमा मिसिंग था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया, अब कॉमा से चेक करते हैं। तो सर्वर अप हो गया, अब अपनी एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो मैं जाऊंगा वापस पोस्टमैन पे, पोस्ट करूंगा, वही सेम डेटा रहने देते हैं। तो देखो 200 डेटा अपलोडेड सक्सेसफुल हो गया। अब डेटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखो ये इंसर्ट हो गया डेटा परफेक्टली, तो ये हमारा इंसर्ट का है।
अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना, कि हम नेक्स्ट एग्जांपल क्या, कौन सा वाला अपडेट करके एक बार देख लेते हैं, फिर एक बार डिलीट करके देख लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखना जिससे सारे एग्जांपल कवर अप हो जाएं जेडीबीसी के एक ही बार में। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अपडेट करके देखते हैं। अब अगर मुझे अपडेट करना है तो कैसे करेंगे, अपडेट चेक करते हैं। ये एरर क्यों दे रहा है भाई? ठीक है, तो अपडेट का मेथड बना लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक बूलियन अपडेट, मान लो मुझे अपडेट करना है एम्प्लॉय डेटा को अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं किसके अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नेम हो गया एक अपडेट मोबाइल नंबर। ठीक है, अब इसी मेथड को कॉपी करके इस क्लास में रख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अभी। क्वेरी हटाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपडेट की क्वेरी लिखता हूँ। अपडेट मेरी, मैं उसका नाम है, टेबल का नाम एम्प्लॉयज, सेट करता हूँ। मोबाइल नंबर को मुझे अपडेट करना, तो मेरा है मोबाइल नंबर इक्वल्स टू, वो बताया मैंने स्ट्रिंग में लेना हो तो सिंगल, ठीक है, सिंगल में लेना है, और अपडेट मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके बाद कौन सी, वेयर एम्प्लॉय नेम, तो मेरा है एम्प्लॉय नेम, यहाँ से कॉपी कर लो, एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू सिंगल डॉट, फिर ये, फिर क्या आएगा, एम्प्लॉय नेम प्लस का ऐड कर दो साइन। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, अपडेट का मेथड बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसे एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, कैसे करना है टेस्ट। तो हम इसे एक बार टेस्ट करते हैं। तो सिंपल पोस्ट एपीआई रहने देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, पैरामीटराइज में भेज देंगे। मैं ये कह रहा हूँ पाथ वेरिएबल में हम इसको भेज के देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ, इसको भी रहने देते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा अब यूआरएल मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, पाथ वेरिएबल में ले लेते हैं एम्प्लॉय नेम। ठीक है, उसके बाद इसका आ गया मान लो न्यू नंबर, तो न्यू मोबाइल नंबर। ठीक है, और उसके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं अपडेट। ठीक है, तो अपडेट बाय डेटा ऐसे करके यहाँ पे डाल दो बस। और अब मेरा जो मेथड है मैं उसे यहाँ पे कॉल कर लूँगा। मेरा मेथड क्या है, अपडेट वाला है, तो मैं अपडेट ले लिया, एम्प्लॉय नंबर, फ़ोन नंबर, न्यू मोबाइल नंबर। ठीक है, बट ये एरर दे रहा है चूँकि हमें पैरामीटराइज्ड नहीं है, हमारा बॉडी नहीं है, हम उसमें ले रहे हैं पाथ वेरिएबल में। ठीक है, तो पाथ वेरिएबल में दे दो इसको नाम एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो ये बन जाएगा स्ट्रिंग में एम्प्लॉय नेम। इसी तरीके से हम उसका भी ले लेंगे पाथ वेरिएबल में। तो पाथ वेरिएबल में मैं इधर पे भी ले लूंगा न्यू मोबाइल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग में ले लूंगा स्ट्रिंग न्यू मोबाइल नंबर। तो इसको हटाओ यहाँ से,
तो ये हमारा एपीआई बन गई अपडेट की। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अपडेट की एपीआई बन गई। स्टॉप करो सर्वर, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हो गया सर्वर। अब चेक करते हैं। तो पहले अपना वो खोलेंगे, तुम्हारा सबसे पहले खोल लो पोस्टमैन। पोस्टमैन ओपन करने के बाद क्या करना है, लोकल होस्ट कोलन 8080। तो ये हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, एंड पॉइंट से पहले हमें क्या भेजना है, एम्प्लॉय नेम। एक बार एम्प्लॉय नेम देख लो क्या है। अगर मुझे इसका करना है, ठीक है, इसका रहने दो, इसका करते हैं दिल से कोडी का। तो ये मेरे एम्प्लॉय नेम को मैं कॉपी कर लिया। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे नया नंबर देना है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ठीक है, फिर ये इस तरीके से अब हम हिट मारते हैं, लेकिन ये हमारी पोस्ट एपीआई है। ठीक है, तो अब मैं पोस्ट मारता हूँ इस पर। देखो डेटा अपलोडेड। ठीक है, ये मैसेज चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो अब मोबाइल नंबर आया। हाँ ये देखो अपडेट हो गया, मतलब अपडेट का हमारा मेथड चल गया। बट इसको चेंज कर लेना, ये मैसेज को। तो यहाँ पे आएगा अपलोडेड नहीं आएगा, अपडेटेड आएगा। तो इस तरीके से हम चेंज कर लिया हमने। तो ये हमारा बन गया अपडेट भी चल गया पूरा। इसके पहले वाला इंसर्ट भी चल गया, सिलेक्ट भी चल गया, सारे चल गए। अब चलो अब करते हैं एक डिलीट का बना के देखते हैं, फिर देखते हैं कोई और एग्जाम्पल बना के। बट वीडियो को एंड तक देखते रहना। नाउ वी विल सी अबाउट अ डिलीट। अब डिलीट वाला बनाते हैं एक एग्जाम्पल। तो डिलीट के लिए फिर एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे डिलीट। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखते रहना, बट पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। जेडीबीसी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। डिलीट एम्प्लॉय डेटा। अब मुझे डिलीट करना है, मान लो किसी एम्प्लॉय का डेटा मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अब इसी मेथड को इसके अंदर बनाएंगे। तो अभी के लिए तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़। ओह नो, इसको रखना है इसके अंदर। ठीक है, और एक्स्ट्रा स्पेस को ख़त्म कर देना। ध्यान रखना कि बेस्ट प्रैक्टिस है कि अलाइनमेंट कोड का सही से होना चाहिए। तो अभी इसको कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, क्वेरी हटा दूंगा ये सिंपल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्वेरी लिखना है मुझे। तो क्वेरी लिखते हैं, अब लिखेंगे डिलीट 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 फ्रॉम employees where employee name is equal to employee name। ठीक है, तो ये मेरा मेथड सर्विस बन गई है। अब मेरी डिलीट की सर्विस बन गई। अब वही मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा इधर कंट्रोलर पे, अपना कंट्रोलर एंड पॉइंट बनाऊँगा। तो एंड पॉइंट बनाने के लिए हम सिंपल इसी को कॉपी कर लेते हैं, अभी पोस्ट मेथड ही बना देते हैं। तो फिर से मैं वेरिएबल नेम ही ले लूँगा। ठीक है, तो इधर पर अब एम्प्लॉय नेम की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो एम्प्लॉय नेम ही रहने दो। और इधर पर लिख दो डिलीट एम्प्लॉय इन्फो, लिख देते हैं डिलीट एम्प्लॉय, रख देते हैं सिंपल डिलीट एम्प्लॉय। ई कैपिटल कर देते हैं ई।
डिलीट एम्प्लॉय इन्फो, ठीक है। तो ये हटा देते हैं पूरा, डिलीट एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये बन गई सर्विस। अब इसको मैसेज को भी चेंज कर लें, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, फेल टू डिलीट। मैसेज को सही से मीनिंगफुल लिख लो एक बार। अब फिर से सर्वर स्टॉप, लेट स्टार्ट विथ सर्वर एप्लीकेशन। अब अपनी एपीआई चेक करके देखते हैं, डिलीट वाली चल रही कि नहीं चल रही। तो देखो डिलीट वाली चल गई। अब क्या करेंगे, अपनी एपीआई बनाएंगे। सबसे पहले HTTP एक बार हिट मार के देखते हैं, पोस्टमैन से लोकल होस्ट 8080 / पोस्ट मेथड है। तो इसका वो क्या है, एंड पॉइंट है एम्प्लॉय, ठीक है। अब मुझे कौन सा एम्प्लॉय मान लो डिलीट करना है, तो मैं वही वाला डिलीट, अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये DO2 डिलीट करता हूँ। तो मैं ये वाला नाम यहाँ पे रख दूंगा ऐसे। अब ये मेरा URL कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे हमें देना था एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे एंड पॉइंट, ठीक है। एम्प्लॉय नेम एंड पॉइंट। अब चेक करके देखते हैं अपनी एपीआई डिलीट होता है या नहीं। तो डेटा देखो डिलीटेड सक्सेसफुली, प्रॉपरली हो गया, चल गया। देखते हैं डेटाबेस में। अब ये देखो डेटाबेस में ID 9 DO2 अगर ये डिलीट होती है कि नहीं, तो मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो डिलीट हो गई। तो मतलब हमारा डिलीट भी हो गया इसमें। तो देखो इसमें डिलीट बना लिया, अपडेट बना लिया है, उसके बाद इंसर्ट भी बना लिया, और ये हमने सिलेक्ट भी बना लिया है। तो डिलीट बन गया, देख लेना। अपडेट भी देख लेना, कुछ इश्यू आए तो मेल में लिखना, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, या फिर दिल से कोडी के पोर्टल पे इंसर्ट का भी ये हो गया है, सिलेक्ट का भी लिख लिया। तो ये मैंने सारे JDBC से चारों बता दिए। ये बेसिकली कड ऑपरेशन स्प्रिंग बूट JDBC में। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने का कोशिश करते हैं। तो अभी अगर ये समझ आ गया हो तो ये बिल्कुल इजी है, कुछ इसमें है नहीं, तो इजी स्टेप्स हैं। तो सिलेक्ट। अब हम कोई एक बड़ा एग्जांपल देखते हैं। मान लो अगर कोई एम्प्लॉय को थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, दो क्वेरीज को अगर मर्ज करता हूं मैं दो में से किसी को भी, तो मान लेते हैं कि इनमें से अब कोई मैनेजर, जैसे अब कोई एम्प्लॉय मैनेजर बन गया, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक ऑल्टर करेंगे टेबल को। यहाँ पे हम बनाएंगे अब इसका मैनेजर ID बना लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं मैनेजर के नाम से, अब मैनेजर कौन है इस एम्प्लॉय का, ठीक है। तो हम बना लेते हैं मैनेजर ID, ठीक है। तो मैं इसे इंट में ही ले लेता हूँ, 2022 रख लेते हैं इसका। 11 मैनेजर ID, ठीक है। तो हमें मैनेजर ID अब सेव करनी है। मान लो किसी एम्प्लॉय का कौन मैनेजर है, तो हमें अब ये सेव करना है। देखो इसमें कॉलम ऐड हो गया होगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर बहुत आसान है। क्लाइंट है अगर SQL योग कम्युनिटी वर्जन, मैंने पहले वीडियो में बताया है जहाँ पे हमने API बनाना स्टार्ट करी, वहाँ पे बताया हुआ है कि ये कैसे स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैनेजर की ID डालेंगे और इंसर्ट भी करेंगे डेटा। तो पहले मैं चलता हूँ अपने कोड के बाद। सबसे पहले मैं अपनी सर्विस बनाऊंगा। तो प्रैक्टिस क्या होती है सबसे बढ़िया, सबसे पहले हमें अपनी सर्विस बनानी चाहिए, ठीक है। तो हम सर्विस बनाना अपनी स्टार्ट करते हैं। तो मैं सर्विस बनाता हूं पहले अपनी एम्प्लॉय, ठीक है, पब्लिक, ठीक है। बुलन में ले लेते हैं रिस्पॉन्स बुलन सेव माय मैनेजर के नाम से रख लेते हैं अभी, मैनेजर, ठीक है। और इसमें एम्प्लॉय का ही पास कर देते हैं, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट EMP,
अगर ये सारे एग्जाम्पल सही से कर लिए तो मतलब पूरा जेडीबीसी ऑलमोस्ट कवर हमने कर लिया आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर देखना, नहीं समझ में आए तो बार बार देखना, पूरा पूरा जेडीबीसी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये बुलन, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको कर लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको हटा दूंगा। ये कॉपी कर लिया मैंने, क्वेरी हटा दो, हटा दी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आईडी निकालनी है मुझे। बेसिकली मैनेजर कौन बनेगा उसकी आईडी निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या क्या करूँगा, स्ट्रिंग क्वेरी ले लेता हूँ, क्वेरी टू गेट मैनेजर। अब कोई मैनेजर बन गया तो मुझे उसकी मैनेजर आईडी चाहिए, जिससे मैं मैनेजर की आईडी सेव कर पाऊँ, मैनेजर आईडी। ठीक है, तो इसमें अब मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट लिखूंगा, सिलेक्ट, मुझे आईडी चाहिए बस। ठीक है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, टेबल नेम हो गया। ठीक है, यहाँ तक वेयर। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इतना टाइम बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस का साइन और emp डॉट गेट। अच्छा, इसमें हमने ऐड नहीं करा अभी, पहले हम इसमें ऐड भी कर लेते हैं। इसमें नहीं ऐड करना है, ये रिक्वेस्ट वाली क्लास में हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसमें नाम दूंगा मैनेजर नेम। ठीक है, मुझे मैनेजर का नेम मिलेगा एपीआई के रिस्पॉन्स में, मैनेजर नेम। तो ये हो गया मैनेजर नेम। ये देख लेना पहले वीडियो में, जो अब देख रहे हैं तो देख लेना ये कैसे बनाया है। ठीक है, पहले वीडियो में सब कुछ बनाया हुआ है, गेट मैनेजर नेम। ठीक है, ये मिल गया। अब कैसे निकालेंगे डेटा, अगर मुझे अब सिंगल आईडी चाहिए तो सिंगल आईडी के लिए कैसे निकालेंगे, मैनेजर के बाद लिखेंगे हम आईडी, मैनेजर आईडी इज इक्वल टू दिस डॉट जेडीबीसी का हमको वो चाहिए क्या, जेडीबीसी का ऑब्जेक्ट डॉट, उसके बाद हम ये वाला यूज करेंगे। देखो मैंने बताया था ना बहुत सारे मेथड होते हैं इसमें। अब हमें चाहिए क्वेरी फॉर, देखते हैं एक बार, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट है इसमें, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना अब, तो मतलब हमने ऑब्जेक्ट निकालना है। तो क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट से तो उसे कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में। यही वाला ले लेते हैं, पर ये शायद गलत आ गया। ठीक है, कोई नहीं, इसे ठीक कर लेते हैं। अगर स्ट्रिंग में लेना हो तो वो भी मैं बता दूंगा कैसे लेना है। तो क्वेरी, ये वैल्यू अपने आप इंटीजर में आएगी। ठीक है, इतना पार्ट हटा दो इसे पूरा पूरा। अब मुझे क्या करना है, जो आउटपुट आ रहा है वो इंटीजर क्लास में, इंटीजर क्लास का है, इंटीजर का आउट क्या है, तो इंटीजर डॉट क्लास लिख देंगे यहाँ पे, बस सिंपल। तो ये जो वैल्यू है मेरी इंटीजर में आएगी उठ के। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इंसर्ट की क्वेरी चलाऊंगा। तो पहले यहाँ पे जो हमने क्वेरी लिखी है वही उठा लेते हैं एज इट इज, क्वेरी को कॉपी कर लो। ठीक है, इंसर्ट वाली जो हमने पहले बनाई थी अभी, तो यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे मेरे को चाहिए एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी कर लो मैनेजर आईडी। तो मैनेजर आईडी अब मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, मैनेजर आईडी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैनेजर आईडी को लिखते हैं, तो प्लस कर दो। अब हमारे पास मैनेजर आईडी आई गई है, देखो मैनेजर आईडी। ठीक है, बन गया। तो ये हमारी एक और सर्विस बन गई, जिसमें हमने दो, बेसिकली सिलेक्ट भी चल रहा है, इंसर्ट भी एक साथ चल रहा है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को भी एक साथ चला सकते हो। तो बट ये एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से बना सकते हो। और ये जो इंटीजर है इस पे स्ट्रिंग भी, अगर मान लो ये स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए मुझे सिर्फ एक, तो मैं लिस्ट क्यों बनाऊं, है ना। तो मुझे लिस्ट बनानी नहीं है मान लो, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक इंटीजर में ले लिया। अगर मुझे स्ट्रिंग चाहिए तो मैं स्ट्रिंग में ले लेता, अगर मुझे और किसी में चाहिए होता तो मैं लिस्ट में मुझे जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो सिंगल वैल्यूज को ऐसे सिलेक्ट करते। अब आते हैं कंट्रोलर पे।
तो एक काम करते हैं, इसका नया ही कंट्रोलर बना लेते हैं, एक नया कंट्रोलर बना लेते हैं, देखते हैं हमें सेव वाला कहाँ लिखा था। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ इतना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी जल्दी से अब कंप्लीट हो जाएगा, तो वीडियो बड़ा होता जा रहा है, बट आप लोग स्टार्टिंग से देखना प्लीज। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग से देखो, सो यू विल गेट द प्रॉपर नॉलेज ऑफ JDBC यूजिंग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो देखो एम्प्लॉय डेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं मैनेज। तो अब कंट्रोलर बनाते हैं एक बार। तो कंट्रोलर बनाने के लिए सिंपल सेव वाला जो मैंने बनाया हुआ है उसी को कॉपी कर लेते हैं। सेव वाला ये बनाया था ना, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ जो मुझे रखना है। तो बेसिकली मैं रख लेता हूँ सेव एम्प्लॉय डेटा मैनेजर। ठीक है, सेव एम्प्लॉय डेटा मैनेजर। ठीक है, यही इसका यहाँ पे रख देते हैं, और अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या रखना है, सेव माय मैनेजर। ठीक है, तो ये हो गया देखो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मेरा कंट्रोलर बन गया, एंड पॉइंट भी बन गया, सर्विस भी बन गई। सर्विस हमने क्या बनाई है, एक सिलेक्ट और इंसर्ट दोनों दो क्वेरी एक साथ चला रहे हैं। ठीक है, तो इससे कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। तो अब सर्वर रन कर देता हूँ। देखो सर्वर रन हो गया अब। सो देखो रन हो गया सर्वर। अब टॉम के अब पोस्टमैन खोलते हैं, उसमें चेक करते हैं। तो पोस्ट मेथड है पहले तो, और से HTTP। ठीक है, लोकल होस्ट कोलन 8080 हो गया। उसके बाद मेरा क्या है उसका नाम, तो मेरा एंड पॉइंट है API का सेव एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, तो मैं इसमें यहाँ पे रख दूंगा ये, इसका बॉडी रॉ जेसन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस यही कॉपी कर लेना है जो मैंने अभी करा था, इसमें एक की और ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसमें हम की ऐड कर लेते हैं। तो मेरी की क्या है, मैनेजर नेम। ठीक है, तो ये हो गया इसका तो मैनेजर नेम मान लो मुझे किसे बनाना है, एम्प्लॉय दिल से कोडी को बना देते हैं मैनेजर। ठीक है, तो मैं मैनेजर, इसको ये मेरा मैनेजर है। ठीक है, तो अब ये डेटा नया सेव हो जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मैनेजर आईडी। तो अभी तो कुछ एरर आया 415। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो फालतू में ले लिया। ठीक है, ये हटा दो। तो एक बार और स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि वो भी साथ में कॉपी हो गया था, बट मुझे ये वाला कॉपी करना था। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो अब ये चल गया है, मेरा JDBC वाला करना था यार। ठीक है, तो ये भी अब मेरा ये चल गया, देखो रन हो गया। अब मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट मार के देखता हूँ। तो देखो डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली। अब डेटा चेक करते हैं। देखो ये आ गई आईडी, मतलब ये एम्प्लॉय की आईडी 1, इसकी मैनेजर आईडी हो गई। तो इस तरीके से हम दो, तो ये दो तरीके से भी किया जा सकता है। देखो सिलेक्ट इंसर्ट दो क्वेरीज एक साथ चला दी। ठीक है, तो इस तरीके से भी किया जाता है, और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, बट आज के लिए इतना ही करते हैं। बट इसके बाद भी, तो ये पूरा JDBC का आज ट्यूटोरियल कंप्लीट हुआ, सब कुछ बता दिया मैंने इसमें। एक बार समरी बता देता हूँ। इंसर्ट, सिलेक्ट, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, और भी एक दो क्वेरीज को कैसे रन करना है वो भी बता दिया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो सिंपल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो गूगल खोल के दिल से कोड ही कोड लिख सकते हो।
दिल से कोडी, तो दिल से कोडी की पहली वेबसाइट आ जाएगा, पहला लिंक ओपन कर देना। और यहाँ पे देखो नीचे ये लिखा होगा आस्क क्वेश्चन, इधर पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, जैसे बाकी डेवलपर्स ने बनाई है, तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हो और फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसका आंसर हो सकता है कोई ना कोई डेवलपर कम्युनिटी विल गिव यू। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन थैंक्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना, सो वी विल मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड डू अ रिसर्च। और जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं वो एक्चुअली में कंपनी बेस्ड है, इंडस्ट्री बेस्ड है।